छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो, ये भव से पार लगाए। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीसेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। चंपक से मंडप सिद्ध करो मैं। ओम ह्रीं सुदर्शन काल से मंडप सिद्ध करो मैं। ओम ह्रीं पुष्पदंत काल से मंडप सिद्ध करो मैं। ओम ह्रीं ज्ञान काल से मंडप सिद्ध करो मैं। आज चली प्रभु सवारी गए, आज चली प्रभु सवारी गए, प्रभु सवारी गए, प्रभु की महिमा नारी गए, आज चली प्रभु सवारी गए। पम 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 झम झम झीम 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 त्रम त्रम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलेनाभिषेकं करोमि। ऐं मरं वां वां हां शां तां वां 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 मां मां हं हां शां शां तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं छिं छिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। डूब गई कृष्णाभ्याम सुजन्मदान, जिनान सर्वर सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्ठव्यामा। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि नस्तप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्ठव्यामा। ओम चलो। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि नस्तप्यामा। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणीन्द्र भणामंडल मंडिताय ऋषियारिका शाविके शाविका प्रमुख संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय श्री प्रेमचंद पंकज सरोवर हनीमनी सपरिवारस्थ श्री निर्मल जैन सरोज प्रतीक डॉक्टर ऋचा शिक्षा जैन सपरिवारस्थ श्री आर के जैन मीना संकल्प सुभी आर्या शुभ कबीर शुभ सपरिवारस्थ श्री अनिल कुमार सुषमा उदित पायल जैन प्रिंसिपल सपरिवारस्थ सकल इंद्राणी सपरिवारस्थ काशीनाथ भगवान की महावीर भगवान की बोलो 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 बोलो। अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थान तिष्ठ तिष्ठ। सभी लोग बोलिए हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वागतम 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 स्वागतम।
ओम ह्रीं स्वस्ति विधानाय मंगल कलश स्थापनम करोमि सुखा कर्मोच्चलम तिमिर जालिहरम प्रतिरम सदा तिलधराम सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापयामि दीप प्रज्वलन करोमि ओम ह्रीं लमो अरिहंतारम स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वे लोकस्य शांतिर्भवतु स्वाहा। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का, हो जी हो जी। मंगल कलश स्थापनम करोमि। ओम मध्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदाद ब्रह्मणे मते स्मृति विधिमान्य विधि निर्माण संवत्सरे 2550 मासोत्तमे मासे क्वार मासे कृष्णम पक्षे सप्तमी मंगलवार से प्रस्थम पात्र शुद्ध्यर्थम क्रिया शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम श्री पूजन शिविर कार्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि। श्रीम झीम छीम हम स्वाहा। सभी लोग तालियां बजाएं। हम ऐसे दो महान आचार्य सदी के उनका चित्रावरण कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, गुरु चरणों में आए। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। जीना सिखाती है जिनवाणी माँ, अज्ञान हरती है जिनवाणी माँ। जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तावो मंगलम केवली प्रणतोतम मंगलम तारी जतारी। लो गुत्ते मारी हंत लो गुत्ते माँ, सिद्ध लो गुत्ते माँ, साहु लो गुत्ते माँ, केवली पण तो धम्मो लो गुत्ते माँ। ओम ह्रीं भगवान गर्भ जन्म तप निर्वाण कल्याण ज्ञानम निर्वाण कल्याण पंच कल्याण के अर्घ्यम निर्वाभामि इति। ओम ह्रीं भगवन् अष्टाधिक सहस्रनामे अर्घ्यम निर्वाभामि इति। सत्ति त्रिलोक गुरुवे जिन मुक्ति वाये, सत्ति स्वभाव महिमोदय सुस्ति दाये। स्वस्ति प्रकाश सहजोतिर्गमयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। सत्युज्ज्वल विमल बहुत सुधा प्रवाये, स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवाह सिखाये। अस्मिन् जलत् विमल केवल बोधिवर्णो, पुण्यं समग्रमेकमनासोऽमि। ओम ह्रीं विद्या के प्रतिज्ञानाय जनपति मात्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि। स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु। ऐसी पुष्पलता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयांति स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा। श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत, श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। हे श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथा, श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मणि सुमृता। ओम इति पुष्पांजलिं क्षिपामि। धान्यो ममेक बीजम संबिल्लिसल श्रोत्रिपैतानुसारी। चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानः। जंगाललसेनि बलामृतनतो सोनवी ठाकुरचारिणावा। नभङ्गणसैरविहरिणस्य। हर व्यक्ति के जीवन के लिए
एक बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त जरूर होना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य भी अच्छा बने, जिससे हमारा वर्तमान भी अच्छा बने और जिससे हम सहनशील और शक्तिशाली बने। वो है जनेंद्र भगवान की आराधना, पूजन। पूजन में हमने बताया था सिर्फ भगवान के गुणों का गान किया जाता है पूजन में, और भगवान के गुणों का गान सभी को सीख लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दुनिया की सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं सिर्फ भगवान की कृपा से ही होती हैं और किसी से भी नहीं होती। और कुछ प्राप्त होता है वो गुरुओं के आशीर्वाद से होता है। अब दो ही हमारे पास कार्य हैं मजबूत, एक गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की सेवा, गुरुओं की भैयावृत्ति, और दूसरा भगवान की आराधना। बस दो ही चीजें हैं। आप जो जाप करते हो, आप 1000 जाप करो, लेकिन एक दिन भगवान की आराधना में ही बराबर हो जाएंगे। अब आप कहोगे पूजन श्रेष्ठ है, बिल्कुल श्रेष्ठ है। 1000 जाप करो, एक पूजन में ही बराबर हो जाएंगे। इसलिए पूजन करो। 1000 जाप में इतना सारा समय क्यों लगाओ, भगवान की आराधना करो। पूजन हमें भगवान से मिलाती है, जाप सिर्फ समय का सदुपयोग कराती है। पूजन तो भगवान से सीधा मिलाती है। और अगर पूजन करने में भी आप भगवान से अच्छी तरह नहीं मिल पाए, अब आपके पास कोई चांस नहीं है कहीं मिलने का। कहीं भी आप कितना भी ध्यान कर लीजिए, क्योंकि श्रावक ऐसा ध्यान नहीं कर सकता कि परमात्मा को आत्मसात कर ले। ये तो साधु करता है, वो भी एकांत में। इसलिए पूजन में ही एक ऐसा अवसर है जहां हम भगवान से आधा घंटा खड़े होकर के अपनी पूरी बात कह सकते हैं, वरना तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात हम ये कहने जा रहे हैं, आप कल से एक धुन पैदा करिए अपने अंदर। धुन ये कि हमें सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक करना है, सबसे उत्तम कार्य करना है। सवेरे उठ करके सबसे उत्तम कार्य करना है। क्यों करना है? जिसने सबसे उत्तम कार्य कर लिया उसके जीवन में अच्छे से अच्छे समय आते हैं, उसके जीवन में अच्छी सी अच्छी वस्तुएं आती हैं, फिर उसका मन हमेशा अच्छा बना रहता है। हमने बताया था कि भगवान का दर्शन और पूजन कितने बार किया जाता है, वंदना कितने बार की जाती है? 3 बार। त्रिकाल वंदना बोलते हैं, अर्घ में त्रिकाल वंदना। तो त्रिकाल वंदना की जाती है, हमने बताया था इसलिए की जाती है, एक बार भगवान की पूजन का असर 4 घंटे रहता है। जैसे भोजन का असर 4 घंटे, ऐसे ही भजन का असर 4 घंटे। भोजन का 4 घंटे, भजन का भी 4 घंटे। अब एक बार सवेरे आपने भजन कर लिया, 12 बजे बाद आपका मन बदल जाएगा, तो फिर कहते एक बार फिर दर्शन कर लो, फिर आपका मन आगे आ गया। और फिर शाम को फिर आके आरती कर लो, तो फिर रात तक आपका मन प्रशस्त रहेगा। इसलिए त्रिकाल वंदना कही गई और तीनों काल वंदना करना चाहिए। ये एक पहली बात तो ये आपके अंदर धुन पैदा हो जाना चाहिए। 8 दिन के लिए हमें क्या करना है? सवेरे उठ करके पूजन करनी है, भगवान का अभिषेक करना है, जल्दी करना है, अपने समय पे नहीं, भगवान के समय पे करना है। अपने समय पे करोगे तो तुम भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, नहीं, भगवान के अनुसार करिए। अभिषेक कब करना चाहिए? जैसे ही सूर्य की किरण निकले उसके पहले उजाला होता है, और जैसे ही सूर्य की किरण आए उसी समय तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए। पूर्व दिशा किधर है? सामने है। आप समझिए, जैसे ही सूरज की किरण आए
वैसे ही हमें अभिषेक करना चाहिए। हम 8 बजे करें, 9 बजे करें, ये तो प्रमादी लोगों के काम है, ये सही निर्देश नहीं है। सही वही है कि आप 6 बजे, 6:30 बजे अभिषेक करें, और 6:30 बजे अभिषेक करेंगे, फिर आप देखिए उस अभिषेक का आनंद बिल्कुल अलग होगा। आज भले ही आपने 8:30 बजे किया है, 8:15 बजे किया है, लेकिन जब आप 6:30 बजे करेंगे उसका आनंद ही कुछ और है, जिससे कि 7 बजे तक हम विनय पाठ चालू कर सकें। एक धुन होना चाहिए। कोई महिलाएं हैं वो कहती हैं कि बच्चों को तैयार करना पड़ता है, आप बच्चों को जरा जल्दी तैयार करें। कोई व्यवस्था बनानी पड़ती, जल्दी व्यवस्था बनाए। महिलाएं भले ही आधा घंटे 1 घंटे लेट आ जाए, 7 बजे आ जाए, लेकिन पुरुष जल्दी आ जाए। उनको अभिषेक करना है, उनको भगवान को उठाना है, उनको भगवान का मार्जन करना है, सब करना है। उन्हें हर चीज सीखना है, अभिषेक की प्रक्रिया सीखना है। महिलाओं को तो विनय पाठ सीखना है, अभिषेक तो करना नहीं, फिर भी उन्हें देखना है। तो अभिषेक देखने के लिए वो भी उस समय पर आ जाए। ध्यान रहे, मंदिर में तो अभिषेक दोबारा हो जाएगा, आप दोबारा देख लेंगे, लेकिन यहाँ दोबारा नहीं होगा, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं है। किसी ने पूछा था कि महाराज शांति धारा के बाद अभिषेक किया जा सकता है या नहीं। देखिए, शांति धारा के बाद भी अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, न ऐसा कोई नियम है। इतना समझिए, अभिषेक छोटी शांति धारा है, शांति धारा बड़ा अभिषेक है। और क्या अंतर है? नाश्ता छोटा भोजन है, भोजन बड़ा नाश्ता है, एक ही बात है। ज्यादा नाश्ता में ज्यादा आ जाए तो भोजन हो जाएगा, और भोजन में थोड़ा कम आए तो नाश्ता हो जाए। यही तो बात है, यही तो होगा कि पूजन 8 अर्घों का एक विधान है, शांति विधान 120 अर्घों की एक आराधना है। इतना सही अंतर है। जरा बड़ा हो जाए तो विधान हो जाए, छोटी हो जाए तो पूजन हो जाए, इतना ही तो अंतर है। तो आपको हर बात समझ में आनी चाहिए। शांति धारा भी एक अभिषेक है, बस जरा ज्यादा मंत्रों का उच्चारण है, देर लग जाएगी, शांति धारा हो गई। जल्दी हो जाएगी तो अभिषेक हो गया। इसलिए अभिषेक और शांति धारा में कोई अंतर नहीं है। अब शांति धारा बड़ा अभिषेक है, अभिषेक छोटी शांति धारा है। इसलिए शांति धारा के बाद भी अभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन कल यदि शांति धारा के बाद अभिषेक हुआ और आप लेट आए तो आपको हम अभिषेक तो करने देंगे, ऐसा नहीं है नहीं करने देंगे। आप मान लीजिए शांति धारा हो रही है और आप आए अब और आप लेट आए, तो आप बिना अभिषेक के तो भगवान की पूजन अधूरी होगी। तो आप मंदिर में अभिषेक करने नहीं जाएंगे। जब तक भगवान थाली में विराजमान है तब तक तो आपको अभिषेक करने दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी जाएगी। उस दिन आपको एक नियम का पालन करना होगा, फिर जो हम नियम देंगे